अस्सलाम वालेकुम। इजी कुकिंग विद रेहाना में आपका स्वागत है। आज हम आब गोश्त बनाने जा रहे हैं। आब गोश्त जो होता है वो थोड़ा सा शोरबा पतला होता है, इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा होता है, मसाले बहुत कम होते हैं और ये बहुत टेस्टी बनता है। इसको आप नान, कड़क पाँव या आप वो जो वैसे तंदूरी नान होता है, वो बटर नान होता है उसके साथ में, लेकिन ये सबसे ज़्यादा टेस्टी कड़क पाँव के साथ में अच्छा लगता है। लेमू के साथ में आप इसको सर्व कीजिए, ये आपको ज़रूर पसंद आएगा इंशाल्लाह। आधा किलो से थोड़ा ऊपर मैंने गोश्त ले लिया है। गोश्त को सिर्फ मैंने थोड़ा सा छोटी सी प्याज, 1 टीस्पून अदरक लहसुन और थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला डाल के बॉईल कर लिया है। खड़ा गरम मसाला मतलब एक दालचीनी ले लीजिए, एक बड़ी इलायची ले लीजिए, 3-4 लौंग है, काली मिर्च है, इस तरह से। ये देखिए 5 टमाटर ले लिया है मैंने, इसको मैंने कट लगा के बॉईल कर लिया, इसका छिलका उतार लिया है। अभी ठंडा हो गया है, इसको मैं पीस लूँगी। ये चना है, काबुली चना है। ये देखिए मैंने बॉईल करके इसको चम्मच के पीछे वाले हिस्से से इस तरह से मैंने इसको थोड़ा सा प्रेस कर लिया है। ये थोड़ा सा प्रेस करने से ये ज़्यादा अच्छा लगता है और ये एकदम अच्छा गला हुआ होना चाहिए, एकदम कड़ा नहीं होना चाहिए, ऐसे मुंह में छोले की तरह से नहीं आना चाहिए। इस तरह से इसको कर लिया है। जब मैं टमाटर बॉईल कर रही थी तो मैंने ये 2 गाजर मीडियम साइज़ का था मेरे पास में, उसको लेकर इस तरह से काट कर मैंने टमाटर के साथ में इसको बॉईल करके इसको अलग कर लिया है। 1 कप बरिस्ता है जिसको मैंने क्रश कर लिया है, इसको भी मैं बारीक पीस लूँगी। अदरक लहसुन मैंने डाला है गोश्त में, इसमें मैं ये 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन ले रही हूँ। 1 टीस्पून गरम मसाला है, 2½ टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चा है, 2 टीस्पून धनिया पाउडर है और 1 टीस्पून मैंने नमक ले लिया है। चने में भी नमक है और गोश्त में भी नमक है, इसलिए नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब हम इसको बनाएंगे। सबसे पहले मैं टमाटर और प्याज पीस लेती हूँ। ये देखिए तेल मैंने ले लिया है 5 to 6 टेबलस्पून, उसमें मैं ये सबसे पहले अदरक लहसुन डाल रही हूँ। ये आप अगर तैयारी करके रख दें तो ये बहुत झटपट, बहुत आसानी से, बहुत जल्दी बन जाता है। अब देखिए मैंने इसमें डाल दिया है ये टोमेटो प्यूरी जो मैंने बना कर रखा है। इसमें कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं है, कोई दही नहीं है, कुछ नहीं है, बस टमाटर और बरिस्ता उसी का मसाला है इसमें। इसलिए बहुत संभाल के इसको अच्छे से हमको भूनना है ताकि ज़रा भी कोई चीज़ का कच्चापन ना रहे। ये देखिए टमाटर हमारा बहुत अच्छे से भुन रहा है, इसका तेल ऊपर आ रहा है। अब हम इसमें सबसे पहले मिर्चा डालेंगे। मिर्चा मैंने 1/2 टीस्पून सादा वाला भी मिर्चा लिया है और कश्मीरी मिर्चा भी लिया है। नमक डाल दीजिए, धनिया पाउडर है और ये गरम मसाला पाउडर है। सारे पाउडर मसाले मैंने डाल दिए हैं। इसमें हम ये चना डाल देंगे। चने को मैंने बॉईल किया है सिर्फ नमक डालकर और थोड़ा सा मैश कर लिया है। मैश करने से थोड़ा हमारा शोरबे में गाढ़ापन आ जाता है और इसको मसाले में भूनने से इसके छोले में पूरा अच्छे तरह से मसाला चला जाता है। गोश्त हमारा बहुत अच्छे से बॉईल है। अगर आपको गरम मसाला गोश्त में रखना है आप रखिए, आप निकालना चाहें तो गोश्त में से गरम मसाला निकाल सकते हैं। मैं गरम मसाला नहीं निकाल रही हूँ। ये देखिए गरम मसाले के साथ ही मैं इसमें गोश्त डाल रही हूँ। ये गाजर भी मैं डाल दूँगी। गाजर मेरा ऑलरेडी गला हुआ है, लेकिन ज़्यादा अच्छे से गल जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए पूरा गोश्त मैंने डाल दिया इसमें। हम ये इसका सूप डाल देंगे। देखिए इसका नमक मिर्चा आप चख लीजिएगा। अगर आपको मिर्चा और चाहिए तो आप मिर्चा और डाल सकते हैं। मिर्चा आपको अगर पाउडर डालना है तो आप इस तरह से पाउडर नहीं डालेंगे, हल्का सा 1 टीस्पून तेल में थोड़ा सा मिर्चा डाल देंगे और फिर डालेंगे। वैसे ज़रूरत तो नहीं है इंशाल्लाह। ये देखिए मैंने ये प्याज पीस लिया था वो डाल रही हूँ। एक तरफ मैंने पानी गर्म करने रख दिया है 1½ कप। आप अपने हिसाब से पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि ये एकदम पतला शोरबा बनता है। क्योंकि हम जब कड़क पाँव के साथ में और नान के साथ में खाते हैं तो इसमें शोरबा बहुत लगता है, पतला बनता है, इसलिए इसका नाम आब गोश्त। इसमें चना ज़रूरी है, काबुली चना।
ये बहुत टेस्टी बनता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें इसको। ये देखें, ये बरिस्ते वाले प्याले में मैंने गर्म पानी डाल दिया था, इसमें 1 कप पानी डाल दिया है मैंने। इसको हम धीरे आंच पर रख देंगे दम पर। जब ये दम पर हो जाएगा तब हमारा ये आप गोश्त रेडी हो गया। ये देखिए, मैं इसमें 4 हरा मिर्चा स्लिट करके डाल रही हूँ, इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। जब ये हो जाता है, इसकी जो कच्ची हरी मिर्ची की खुशबू आती है, बहुत अच्छी लगती है। बस अब हम इसको रख दूँगी ढक कर। ये इंशाल्लाह ये 5-7 मिनट में रेडी हो जाएगा। आप देखिए, ये शोरबा आपको अपने हिसाब से कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। ये देखिए, हमारा आप गोश्त एकदम रेडी है। मिर्चा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, पतला गाढ़ा आप अपने हिसाब से रखते हैं, लेकिन ये इतना पतला बहुत है। इससे भी ज़्यादा पतला नहीं अच्छा लगता और गाढ़ा तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, इसलिए इसका नाम ही आप गोश्त है। मैं गैस बंद कर रही हूँ। और लेमू बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेमू आप ले सकते हैं इसके साथ में। ये देखिए, ये चना बहुत अच्छे से गल जाना चाहिए, आपको याद रखना होगा। चना बिल्कुल भी कड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम चने को मैश करेंगे और मैश करते वक्त में हमारा चना जो है अच्छे से मैश हो जाना चाहिए। ये इसकी जो ग्रेवी है ये भी आधा उसी की वजह से होती है, क्योंकि हम इसमें चना डालते हैं। ये देखिए, इस तरह से आप हरा धनिया डालिए। बगैर हरा धनिया के तो कोई भी शोरबा मुझे अच्छा नहीं लगता है। और ये हमारा आप गोश्त एकदम रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। ये बहुत आसान है, इसका प्रिपरेशन आप करके रख दीजिए और फिर उसके बाद में आप बनाइए। ये आपको ज़रूर पसंद आएगा इंशाल्लाह। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।